Now let's move to the next topic, electric motor. At the last topic we have discussed about Fleming's left hand rule. Now we will see about the electric motor. Electric motor क्या है? It is a rotating device used for converting electric energy into mechanical energy. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो अपन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, that rotating device is known as electric motor. So what is the principle of this one? It is based on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it, two equal and opposite forces act on the coil which rotates it continuously. Okay, तो क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लेंगे. नाउ आई विल जस्ट शो यू द फिगर. तो उसमें एक रेक्टेंगुलर हम लोग कॉइल लेंगे जिसको अपन मैग्नेटिक फील्ड में मीन्स मैग्नेट के बीच में रखेंगे. अपन लोग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा जिसमें कि जिसकी वजह से क्या होगा, एक करंट फ्लो होगा. एंड व्हाट हैपेंस ड्यू टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी गोइंग ऑन चेंजिंग. डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज होता रहेगा. तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो अपना रेक्टेंगुलर कॉइल होगा वो कंटिन्यूसली क्या होगा, रोटेट होगा. जस्ट सी द डायग्राम ऑफ ए इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, ये डायग्राम है. हियर you can see this. Here this is a north pole, this is south pole, and what happens here, you can see rectangular coil मतलब हमारा ये ABCD. ओके, ये जो हमारा है ABCD, here you can see ABCD, that is the our rectangular coil. Okay, and what are the things are there, रेक्टेंगुलर कॉइल्स को हमने नाम दे दिया है ABCD. एंड व्हाट वी हैव ए कम्यूटेटर R1 एंड R2. ठीक है, यहाँ पे है R1 एंड R2. दिस आर द कम्यूटेटर. ओके, दिस आर द कम्यूटेटर्स R1 एंड R2. दिच आर फिक्स टू द कॉइल. अपन कॉइल के साथ ये फिक्स किए हुए हैं जिसको अपन टाइटली प्रेस किए हुए हैं ब्रश के साथ. ठीक है, R1 R2 को फिक्स किए हैं किसके साथ, ब्रश के साथ. द टू ब्रश आर, वन इज X, वन इज Y. दो ब्रश है हमारे पास, वन इज X, वन इज Y. द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर. नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन R1 R2 आर कम्यूटेटर. नाउ व्हाट डू मीन बाय कम्यूटेटर. ठीक है, उसका फंक्शन क्या है. द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल. कॉइल में जो भी करंट फ्लो होगा उसका डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए यूज होगा. दैट इज द फंक्शन ऑफ ए कम्यूटेटर. द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इज टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन. हर हाफ रोटेशन के बाद क्या हो जाएगा, वो रोटेशन डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी गेटिंग रिवर्स. इन इलेक्ट्रिक मोटर स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज कम्यूटेटर. यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग्स है वही हमने स्प्लिट रिंग्स मतलब यहाँ R1 R2, यही हमारे यहाँ पे R1 R2 यही हमारे यहाँ पे कम्यूटेटर के जैसा काम करेंगे, कम्यूटेटर जैसे काम करेंगे. ओके, दिस इज द कंस्ट्रक्शन. ठीक है, वट एवर नाउ आई एक्सप्लेन अबाउट द ABCD rectangular coil, north pole, south pole, R1 R2 X and Y are the brush. Okay, this all the details are the construction. Okay, now let's talk about the working. ठीक है, इसके वर्किंग के बारे में हम बात करेंगे. तो इसमें क्या होगा, ABCD इज हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ABCD की देखो, दिस इज द हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ये है हमारा वर्टिकल पोजीशन. ओके, ये जो होता है ना, जैसे अपन कोई भी बुक्स या कोई फ्लैट चीज़ अपन टेबल पे रखे हैं, ये पोजीशन होता है हमारा हॉरिजॉन्टल. और ये जो कुछ स्टैंडिंग जैसे पिलर्स होते हैं, ठीक है, या यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट, सो दिस पोजीशन इज व्हाट, दिस इज द वर्टिकल पोजीशंस. ओके, सो most of the times you get confused between horizontal and verticals. Okay, so it should be clear. This is the horizontal position and this is the vertical position. Okay, so let coil ABCD, जो ABCD हमारा ये जो coil है इसको हम लोगों ने रखा है, कैसा रखा है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में. और जब यहाँ पे की क्लोज होगा मतलब क्या है, वहाँ पे करंट फ्लो होगा. तो फिर क्या हो जाएगा, करंट कहाँ से जाएगा, ब्रश X से जाएगा. यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आपका बैटरी है, ये आप हियर यू कैन सी द करंट इज फ्लोइंग X के थ्रू हो के कहाँ जाएगा, A से B. ओके, करंट फ्लो के कहाँ से जाएगा, A से B जाएगा. उसके बाद रिटर्न कहाँ से आएगा, C से D, फिर D से आएगा Y, फिर ये इस पोजीशन ऐसे करंट यहाँ से वापस फ्लो होगा. ओके, अंडरस्टूड.
यहाँ से ऐसे जाएगा ए से बी, यहाँ से ऐसा होते हुए वाई से ऐसा वापस आएगा करंट. यू कैन सी द डायरेक्शन. ओके, हियर यू कैन सी द डायरेक्शंस. नाउ नो फोर्स एक्ट्स ऑन बी सी एंड ए डी. ये जो पोजीशन है बी सी का, ये बी से सी और ए और डी, ये दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा. दे आर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. वाई? बिकॉज they are this is the magnetic field, and BC and AD, they are all parallel to the magnetic field. That is why no force will act on them. Now what will happen? The arm AB experience a force in downward direction. अब ये जो AB है ये क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा. ओके, नीचे की तरफ क्या होगा, उसका फोर्स डायरेक्शन, उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में जाएगा. अब ये नीचे जाएगा तो CD, नॉर्मल सी बात है, ये ऊपर जाएगा. ओके, ए बी नीचे आ जाएगा, सी डी ऊपर आ जाएगा. ओके, फॉर एग्जांपल, ओके आई एम जस्ट मेकिंग लाइक दिस. सो ए बी नीचे जाएगा, सी डी ऊपर जाएगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऑलरेडी आई टोल्ड, यू कैन यूज योर लेफ्ट हैंड. थंब विल फोर्स द पॉइंट, योर forefinger will point out to the field, and your middle finger will point out to the current. Okay, just revise the Fleming's left hand rule nicely. The direction of force is obtained by applying Fleming's left hand rule. इसकी वजह से क्या होगा, this will cause the coil to rotate in anti clockwise direction. See, this is clockwise direction, जिस डायरेक्शन अपना घड़ी चलता है, and this is clockwise, this is anti clockwise. Okay, this is anti clockwise direction. अब सीधी सी बात है, ये जाएगा नीचे, ये जाएगा ऊपर, तो घड़ी तो ऐसा नहीं चलता है, घड़ी तो यहाँ से नहीं जाता है. दैट इज़ वाई दिस इज ऑपोजिट फॉर ए डायरेक्शन ऑफ ए क्लॉक. दैट इज वाई इट इज नोन एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो कॉइल हमारा रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. व्हेन द कॉइल रोटेट्स इन दिस वर्टिकल पोजीशन. ठीक है, अब देखो ये हॉरिजॉन्टल था, ये अपना जो कॉइल था वो भी हॉरिजॉन्टल था. अब ये ऐसा रोटेट होते हुए क्या हो जाएगा, किस पोजीशन में आ जाएगा, वर्टिकल पोजीशन में आ जाएंगे. जैसे ही वो वर्टिकल पोजीशन में आएंगे, द ब्रश लूज कॉन्टैक्ट विद द रिंग्स. ये जो हमारे ब्रश हैं एक्स एंड वाई, ये जो हमारे ब्रश है वो क्या हो जाएंगे, रिंग्स के साथ कॉन्टैक्ट लूज करेंगे. रिंग्स के साथ क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट लूज करेंगे, एंड द करंट स्टॉप्स फ्लोइंग. बट द कॉइल डज नॉट स्टॉप ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन. इनर्शिया ऑफ मोशन ऑलरेडी है स्टडीड, तो वो कॉइल अपना स्टॉप नहीं होगा. When the coil rotates, the ring change their position and come in contact with opposite brush. ये जो रिंग है ये अपना पोजीशन चेंज करेंगे, R1 R2. सीधी बात है, ये घूमेगा. ओके, ये जब घूमेगा तो फिर क्या होगा, R1 एंड R2 क्या करेंगे, अपना पोजीशन चेंज करके ऑपोजिट ब्रश. जैसे अभी R1 यू कैन सी एक्स ब्रश के साथ है, R2 किसके साथ है, वाई के साथ है, तो वो इंटरचेंज हो जाएंगे. R2 आ जाएगा एक्स के पास, R1 आ जाएगा वाई के पास, तो वो अपना पोजीशन चेंज होंगे. कॉइल रोटेट होगा and the rings will change their position and come in contact with opposite brush. Okay, this reverses the direction of current through the coil, but the direction of current on the right hand side of the coil remains the same. तो right hand side उसका direction रहेगा same. So it will force the right hand to always upward, force on the left side always downward. तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपना जो right side है वो force ऐसी रह जाएगा, तो ये कंटिन्यूसली ये नीचे जाएगा, ये ऊपर ऑपोजिट ए भी जाएगा नीचे, सी डी जाएगा ऊपर. जब एक रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, सी डी आ जाएगा ए बी के पास, ए बी आ जाएगा सी डी के पास, एंड इट विल बी गोइंग ऑन कंटिन्यूसली. तो क्या होगा, ए बी मतलब लेफ्ट साइड हमेशा जाएगा आपका डाउनवर्ड और आपका राइट साइड हमेशा जाएगा अपवर्ड. इसकी वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वो कंटिन्यूसली उन लोग मूव होते रहेंगे. ओके, कंटिन्यूसली दे विल मूव. And in which direction they will move in anti-clockwise direction. This is the working of a electric motor. Okay, so you will be needing the notes. Okay, so I am just showing you the construction. You can see it consists of a rectangular coil. Name we have given ABCD, connected to a source of a current and a switch. Circuit complete होना चाहिए. That is why we have given a source of current and switch. The commutators R1 and R2 are fixed to a coil pressed tightly against the brush X and Y. The function of commutator is to reverse the direction of current flowing through the coil.
आफ्टर विथ हाफ रोटेशन इन इलेक्ट्रिक मोटर स्प्लिट रिंग्स एक्ट एज कम्यूटेटर। ऑलरेडी मैं बता दिया था कम्यूटेटर का फंक्शन क्या है। यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग्स यूज हुए R1 R2 यही हमारे कम्यूटेटर है। ओके, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन, जस्ट यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट द नोट्स, ठीक है, इसका वर्क, बिकॉज इन द एग्जाम दिस क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, तो इसीलिए इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर लेबल डायग्राम, वर्किंग, एवरीथिंग इज important. Okay, it is don't think like that only diagram you will make and you will get the marks. Don't think like that only the principle you will write and you will get the marks, or simply working you will write in short you will get the marks. Okay, so from the introduction till the working, okay, all the points are important. The introduction, principle, construction, well label diagram and working, सब चीज़ को अच्छे से याद करना। इलेक्ट्रिक मोटर है, इसके बाद एक और टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ आस्क्ड many times in the board exam. This is the working, already I have explained, just so you can pause the video and make the notes. Okay, I'm just not going to read this all contents because already I have explained in the diagram. मैं ये सब चीज़ जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो सब चीज़ को मैं ऑलरेडी डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बिकॉज डायरेक्टली इफ़ यू विल रीड दिस वन कि BC यहाँ जा रहा है, AD वहाँ जा रहा है, तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सो बेटर you also prepare, make the diagrams in the notebooks and read the working and understand it by going through the diagram. Okay, उसको आप you have to revise by looking at the diagram. डायग्राम को देख के रिवाइज करना है कि यहाँ कैसे वर्क होगा, क्या होगा। इफ़ यू विल गेट अंडरस्टूड मीन्स वर्किंग यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। वर्किंग आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं बाई प्रॉपरली अरेंजिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ये ऑपोजिट ब्रश, उसके बाद आप यहाँ से लिख सकते हैं। हियर ऑल्सो यू कैन राइट, हियर यू कैन सी द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर कैन बी इंक्रीज्ड। ओके, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द मोटर, अगर अपने को मोटर का रोटेशन अपने को इंक्रीज करना है तो अपने को क्या क्या चीज़ इंक्रीज करना पड़ेगा। द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट इन द कॉइल, कॉइल में हमारा जो करंट है उसको अपन इंक्रीज करेंगे तो हमारा रोटेशन इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो इंक्रीज होगा। इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ ए कॉइल, कॉइल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा रोटेशन होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेट्स विच वी हैव यूज फॉर क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, वो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा ही आपका मोटर स्पीड रोटेट होगा। ओके, सो ये वीडियोस पॉज करके ये सब दिस ऑल पॉइंट्स यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। An electric current produced in a closed circuit by changing the magnetic field। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज्ड सर्किट में क्रिएट हुआ है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। व्हाट डू मीन बाय इंड्यूस्ड करंट, ऑलरेडी अंडरस्टूड। जब अपन क्या करेंगे, एक क्लोज्ड सर्किट में जब एक करंट प्रोड्यूस होगा, कैसे, व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। दिस फिनोमिना, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय माइकल फैराडे। डायग्राम you can see here, one coil is there, okay, one bar magnet is pushed inside the ये करंट के अंदर हम ये here you can see the bar magnet। okay, बार मैग्नेट को हम लोग इस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं उसके अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, एंड हियर यू कैन सी द गैल्वेनोमीटर। नाउ द क्वेश्चन विल अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनोमीटर। ओके, डोंट वरी, आई विल शो यू। सी what do you mean by galvanometer? It is the instrument that can detect the presence of current in a circuit। सर्किट में करंट है या नहीं, that is the pointer remains at 0। suppose this is your galvanometer, at the center of the scale it is 0। सेंटर ऑफ द स्केल होता है 0। अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उसका पॉइंटर 0 पे शो करेगा उसका पॉइंटर। एंड डायरेक्शन, अब सपोज करंट आपका इस डायरेक्शन में है तो सीधी सी बात है पॉइंटर आपका इधर इस डायरेक्शन में शो करेगा। अगर आपका करंट इस डायरेक्शन में तो पॉइंटर आपका यहाँ करेगा। और अगर ओके, हियर इट विल शो, अगर दिस इज 0। ओके, अगर आपका करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो पॉइंटर आपका 0 की तरफ ही दिखाएगा। ओके, अंडरस्टूड। सो द पॉइंटर रिमेन्स एट 0, द सेंटर ऑफ द स्केल फॉर 0 करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अगर करंट फ्लो नहीं होगा तो सेंटर में रहेगा उसका पॉइंटर। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट इट डिफ्लेक्ट्स आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द 0 मार्क। डायरेक्शन करंट जिस साइड, अगर लेफ्ट साइड है तो उसका पॉइंटर लेफ्ट साइड मूव करेगा। करंट का डायरेक्शन अगर राइट साइड है तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर राइट साइड मूव करेगा। ओके, होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड मे प्रिपेयर ए गुड नोट्स।